हमको नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि हमको प्रशासन नहीं बताई है। हम तो मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, तो मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। जब हमको प्रशासन बताई नहीं है, हम देख ही नहीं है, तो हम कैसे कहें? ऐसे तो बहुत लोग हैं जो मतलब कहा जाता है कि मर गए हैं, लेकिन बाद में दिखते हैं जिंदा है, तो हम कैसे मान लें? हमको ऐसे अपराधियों के ऊपर नहीं विश्वास है कि इनको पूरी संरक्षण दी जाएगी, पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की जाएगी। अगर किसी का भी होता है तो उसको हमको दिखाया जाए, तब हम मानेंगे कि हाँ हुआ है, नहीं तो नहीं मानेंगे। एक तरफ था अपनी बहन की लव मैरिज से नाराज, नफरत की आग में जलता दुल्हन का ममेरा भाई प्रदीप बिंद और उसका शूटर दोस्त रवि यादव, जिन्होंने मिलकर एक हंसते खेलते घर की खुशियां उजाड़ दी थी। दूसरी तरफ थी वो भागी बहन जो अपने भाई की मौत के बाद से इंसाफ के लिए एसपीडीएम दफ्तर पर धरना दे रही थी और इंसाफ की गुहार लगा रही थी। कल रात जब खेतासराय में सन्नाटे को चीरती हुई जौनपुर पुलिस की बंदूकें गरजी, तो 1 लाख इनामी मुख्य शूटर रवि यादव का तो काम तमाम हो गया, लेकिन इस खूनी खेल का मास्टरमाइंड प्रदीप बिंद और मुखबिर भोले राजभर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। भाई की मौत के बाद से पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा था। मृतक आजाद की बहन लगातार इंसाफ की मांग को लेकर एसपी और डीएम ऑफिस के चक्कर काट रही थी। धरने पर बैठी थी कि मुख्य आरोपी भोले राजभर प्रदीप बिंद और रवि यादव को गिरफ्तार किया जाए और इनकाउंटर किया जाए। आखिरकार कल रात जौनपुर पुलिस की स्वाट टीम, सर्विलांस और स्थानीय थानों की पुलिस ने खेतासराय में घेराबंदी की। पुलिस को सूचना थी कि 1 लाख का इनामी मुख्य शूटर रवि यादव इस रास्ते से भागने की फिराक में है। जैसे ही पुलिस ने उसे ललकारा, खुद को चारों तरफ से घिरा देख रवि यादव ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर सीधे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सनसनाती हुई पुलिस की गाड़ियों के शीशों को चीरने लगी। पुलिस ने भी पोजीशन संभाले और जवाबी कार्रवाई की। इस आमने सामने की भिड़ंत में लाइन बाजार थाना प्रभारी के सिंह अपराधियों की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो 1 लाख का इनामी शूटर रवि यादव गोलियां लगने से वहीं ढेर हो गया। 1 मई की उस बदनसीब रात के खौफनाक मंजर को देखिए। 22 साल का जाबाज नौजवान आजाद बिंद, जो पुणे की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उस रात उसके सिर पर दूल्हे का सेहरा सजा था। घर में नाच गाना हो रहा था। बारात सज धज कर करीब 20 किलोमीटर दूर खेतासराय के बीबीपुर गांव के लिए निकल चुकी थी। बारात में 3 गाड़ियां थी। पहली गाड़ी की अगली सीट पर दूल्हा आजाद बिंद बैठा मोबाइल चला रहा था। पीछे उसका भाई आकाश बैठा था। बारात अभी घर से कुछ ही दूरी पर पहुंची थी कि बारातियों के इंतजार में कार सड़क किनारे रुकी। पूरा परिवार खुश था कि घर में दुल्हन आने वाली है। उन्हें क्या पता था कि दुल्हन का अपना ही ममेरा भाई रास्ते में साक्षात काल बनकर हाथ में मौत का सामान लिए खड़ा है। चश्मदीद भाई आकाश ने बताया, कार खड़ी थी, तभी अचानक एक अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक वहां पहुंचे। रात का वक्त था, लेकिन उनके मुंह पर गमछा बंधा था और आंखों पर काले रंग का धूप का चश्मा चढ़ा था। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर भी कपड़ा बंधा था ताकि पहचान छुपाई जा सके। उन्होंने कार के पास आकर आजाद की तरफ का शीशा खटखटाया। आजाद ने जैसे ही अनजाने में कार का शीशा नीचे किया, बाइक पर पीछे बैठे शूटर ने बिना 1 सेकंड गंवाए अपनी पिस्तौल निकाली और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आजाद के पीठ में 2 और सीधे जबड़े पर 1 गोली लगी। 3 राउंड फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। कार का ड्राइवर दूल्हे को तड़पता छोड़ जान बचाकर भाग गया। छोटा भाई सीट के नीचे छिप गया। जब तक पीछे से आ रहे बाराती मौके पर पहुंचे, कातिल हवा में असलहा लहराते हुए खेतासराय की तरफ भाग निकले। अस्पताल ले जाते जाते आजाद ने दम तोड़ दिया। जिस घर में अगली सुबह दुल्हन का स्वागत होना था, वहां से दूल्हे की अर्थी निकली। जब पुलिस कप्तान कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर जांच शुरू हुई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो इस हत्याकांड के पीछे का वो घिनौना सच सामने आया जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया। इस पूरे कत्ल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद दुल्हन सोनी बिंद का ममेरा भाई प्रदीप बिंद निकला। आजाद और सोनी की ये लव मैरिज थी, जिससे प्रदीप बिंद बुरी तरह नाराज था। वो लगातार सोनी के परिवार वालों पर दबाव बना रहा था कि आजाद से रिश्ता तोड़ दो। जब परिवार ने उसकी बात नहीं मानी, तो नफरत की आग में जल रहे प्रदीप ने आजाद को ही रास्ते से हटाने की
खौफनाक साजिश रच डाली। उसने अपने शूटर दोस्त रवि यादव को इस खूनी खेल में शामिल किया और इस साजिश का तीसरा किरदार था भोले राजभर, जिसने बारात निकलते ही दूल्हे आजाद बिन की पल पल की लोकेशन शूटर रवि और प्रदीप को शेयर की थी।